Hello everyone. So this video I am making for all my lovely CA aspirant who are actually worried about the comparison between the new syllabus and the old syllabus. तो जी हाँ, मैंने पूरा का पूरा डिटेल्ड जो है लाइव सेशन लिया था जहाँ पे हम लोगों ने पूरा डिटेल डिस्कशन किया था एंड दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर माय लॉ पेपर जहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्ड कंपैरिजन किया गया है ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस फॉर द फाउंडेशन लेवल एज वेल एज फॉर द इंटरमीडिएट लेवल. सो बिफोर डिस्कसिंग प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, डू प्रेस अवर बेल आइकॉन एंड कृपया कमेंट करके बताइएगा कि ये सुनकर आपको कैसा लगा और डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सो यस गाइस, सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विथ योर फाउंडेशन लेवल. तो जैसा कि आप देख रहे हो फाउंडेशन लेवल में पूरा का पूरा जो बिजनेस लॉ है वो 100 मार्क्स का हो गया है. पीसीआर रिमूव हो चुका है जो पहले 40 मार्क्स का हुआ करता था, यानी पूरा का पूरा बिजनेस लॉ करेंटली इज ऑफ योर 100 मार्क्स. सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं व्हाट आर द न्यू चैप्टर्स दैट हैव गॉट एडेड. ठीक है, तो आपका एक न्यू चैप्टर नंबर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोलकर ऐड हुआ है, जो कि ऑलरेडी अगर आपने मेरे से लॉ पढ़ा होगा, अभी पढ़े होंगे फाउंडेशन वाले बच्चे कि मैं ऑलरेडी आप देखोगे फाउंडेशन वाले बच्चे को ये रेगुलर बैच में पहला 2 सेशन में यही सिखाती हूँ कि लॉ क्या होता है. तो वही एक चैप्टर बोल के इंट्रोड्यूस कर दिया गया आपके करिकुलम में फाउंडेशन लेवल में कि लॉ का अलग अलग नेचर क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, व्हाट आर द डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज. ठीक है, सेबी, एमसीए, आरबीआई, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो ये एक टॉपिक आपके इंट्रोडक्शन बोलकर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले भी था, अभी भी है, लेकिन न्यू सिलेबस में 3 more units has been added which includes your contract of indemnity, guarantee, bailment and pledge और एजेंसी. ये वाला जो टॉपिक है ये आपका इनिशियली सीए इंटरमीडिएट लेवल में होता था, अभी इंटरमीडिएट लेवल से हटा दिया गया है न्यू सिलेबस में और फाउंडेशन लेवल में ला दिया गया है. इसके अलावा सोगा पहले भी था, अभी भी है, सेम टू सेम. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहले भी था, अभी भी है, सेम टू सेम. एलएलपी एक्ट पहले भी था, अभी भी है, सेम टू सेम. कंपनीज एक्ट 2013 एज इट इज़ वैसे ही है, बस अभी करंट सिलेबस में कंपनीज एक्ट में कुछ कुछ नए नए फ्लो चार्ट्स वगैरह ऐड कर दे गए हैं, बाकी टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है. इसके अलावा the major changes which has come in the level of foundation is that they have introduced the NI Act topic. Negotiable Instrument Act 1881 has been introduced at the foundation level, जो कि intermediate level में बच्चे पढ़ते थे. तो intermediate level से आप देख रहे हो Contract Act का जो extra portions है वो ऐड कर दिया गया foundation level में. इसके अलावा NI Act जो कि पहले intermediate level में होता था वो भी ऐड कर दिया गया foundation level में. So this is your full curriculum for the foundation level under the new syllabus for your law. ठीक है, और बीसीआर हट चुका है फाउंडेशन लेवल से और पूरा लॉ का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है फाउंडेशन लेवल में. नाउ मूविंग ऑन टू इंटरमीडिएट कोर्स. इंटरमीडिएट कोर्स में दे हैव डिवाइडेड लॉ इनटू 2 parts, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 विल कंप्राइज ऑफ 70 मार्क्स, पार्ट 2 विल कंप्राइज ऑफ रिमेनिंग 30 मार्क्स. ठीक है, पार्ट 1 में 3 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3. पार्ट 2 में उन्होंने दिया है अदर लॉ. ठीक है, अब मॉड्यूल 1, 2 और 3 में क्या क्या डिस्कशन है, लेट अस हैव अ लुक. इनिशियली एक्चुअली जो 10 चैप्टर्स हुआ करते थे ना वो एज इट इज रहने वाले हैं, विच इज योर प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स. ठीक है, फिर उसके बाद चार्जेस, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर डिविडेंड के ऊपर, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, ऑडिट. तो ये सारे चैप्टर्स पहले भी थे ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में भी एज इट इज है. एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैज बीन एडेड इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर नंबर 11 अंडर मॉड्यूल 2. This is a new addition that has been done for CA intermediate students who are going to give their exams for the new scheme, for the new syllabus. Indian Contract Act जैसा कि मैंने आपको बोला intermediate level से remove कर दिया गया because under new scheme of syllabus they have introduced it in the foundation level. NI Act also has been removed. यानी आप देख रहे हो intermediate का syllabus को और curtail कर दिया गया है, which is a very good sign. ठीक है, ये सारे जो chapters है उसको हटा दिए गए हैं. LLP Act को add किया गया है जो foundation level में भी है, but foundation level से थोड़ा in-depth coverage हम लोग करेंगे इंटरमीडिएट लेवल में. इसके अलावा जनरल क्लॉज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो कि आपका अदर लॉ का पार्ट है, पहले भी था, अभी भी है. अदर लॉ में एक एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड हुआ है फेमा एक्ट बोलकर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. दिस इज अ न्यू एक्ट दैट दे हैव एडेड. ठीक है, ये जनरली सीए फाइनल के सिलेबस में हुआ करता था. अब जैसा कि आपको पता है कि सीए फाइनल में लॉ जो आपके 6 पेपर में इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि जो कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक लॉ का पोर्शन है वो चला गया आपके सेल्फ पेस्ड पोर्टल में, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में आपका लॉ चला गया है. ठीक है, सो कोई टेंशन नहीं लेना है. दिस इज योर ऑल ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस. ठीक है, फॉर द इंटरमीडिएट लेवल एंड फॉर द फाउंडेशन लेवल. तो पूरा मैंने इन डेप्थ एनालिसिस करके, रिसर्च करके आपके सामने पूरा डिटेल एनालिसिस कर दिया न्यू वर्सेस
ओल्ड सिलेबस। तो जैसा कि आप देख रहे हो न्यू सिलेबस में और ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है चीज़ों को, बिकॉज इंटरमीडिएट लेवल में खाली एक न्यू चैप्टर ऐड हुआ, दैट इज़ योर फेम एक्ट। बाकी एनआई एक्ट जो है, उसके अलावा आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो रिमूव कर दिया गया है। तो इंटरमीडिएट लेवल के सिलेबस को थोड़ा कर्टेल किया है और एक चैप्टर ऐड किया है। इसके अलावा आप जैसा कि देख रहे हो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया आल्सो हैज बीन एडेड, ठीक है। सो गाइज द सिलेबस इज वेरी इजी, कोई टेंशन नहीं लेना, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक योर लॉ बोथ एट द फाउंडेशन लेवल एट द इंटरमीडिएट लेवल। ऑलरेडी हैव स्टार्टेड, ठीक है। तो बच्चे जो है ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दे रहे हैं लॉ को लेकर, एंड आई होप कि आप भी फटाफट MEPL को अपना लर्निंग पार्टनर बनाओगे और www.meplclasses.com में हमारे वेबसाइट में विजिट करके जो है फटाफट यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स, ठीक है। www.meplclasses में यू कैन गो एंड रजिस्टर देयर, ठीक है। इनफैक्ट सारे 6 पेपर्स के लिए हम लोग जो फुल फ्लेजेड बैचेस है वो मिड ऑफ जुलाई से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अभी अगर आपको एनरोलमेंट करवाना है तो लॉ के बैचेस के लिए आप एनरोलमेंट करवा सकते हो आराम से बेधड़क, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन गो टू आवर वेबसाइट एंड टेक द एडमिशन एट द अर्लीस्ट गाइज, मेक MEPL योर लर्निंग पार्टनर एंड ऑल्सो enjoy the benefit of the promo code which is going right now, ठीक है। And it's my request for everyone who are going to give their exams in May 24 should appear for both the groups because the number of paper has got reduced, ठीक है। And I am going to take your corporate law which will be in your group 1 and in group 2 I am going to take your strategic management। इसके अलावा फाउंडेशन लेवल में जैसा कि आपको पता है हमारा बैच जोर शोर से चल रहा है, लॉ का ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है बच्चों को, और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो भी मैं आपका लूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर फुल डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट योर ओल्ड एंड न्यू सिलेबस गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा, कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन प्लेस योर कन्फ्यूजन इन द कॉमेंट सेक्शन, or please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. Do share the video with your friends so that they can also get to know the comparison of the old and the new syllabus. और टेंशन मत लेना, ये पूरा का पूरा ये जो मेरा शीट है मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल में। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। सो दिस इज योर दिव्या मैम फ्रॉम योर MEPL साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। लॉ का बैच धमाल मचाएंगे, चालू करेंगे हम लोग मिड ऑफ जुलाई से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।